अब बात यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर एक चीज ये समझ में आया कि यूरोप से कंपनी निकला, यानी कि अंग्रेज निकला, और कहां पर आया, यहाँ पर है। अब सोचो तुम खुद से, यहाँ से दिखने में इतना जब दूर है तो लैंड फॉर्म में कितना ही दूर होगा, बहुत दूर होगा। तो यहाँ से लोग क्यों निकलना शुरू हो गए? मान लो हम बोलते हैं कि तुम एक अच्छे कंपनी में हो, ठीक है, अब उस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, तो तुम नहीं निकलोगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, तभी ना तुम इंग्लैंड गए या फिर यूएसए चले गए, इंडिया से कहीं और शिफ्ट कर गए, तो कुछ ना कुछ रीजन हुआ होगा, वहां कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तुम शिफ्ट किए होगे। आइए समझते हैं कि यूरोप के अंदर ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसकी वजह से यहाँ के लोग निकलना शुरू हुए। ये जरूरी नहीं कि इंडिया ही आना चाहते थे, वो निकलना चाहते थे कि हमको कुछ भी मिल जाए लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ बहुत ही कुछ हो रहा था। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था। अब देखिए, अब ध्यान से एकदम समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोप चेंजिंग फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। अब ये सर क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं, फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। देखो ध्यान से समझो, यूरोप के अंदर ये फिगर देखिए आप, यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप का ये नक्शा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर लोग खेती वगैरह कर रहे हैं, सब लोग खेती कर रहे हैं। ये एक जमींदार, मान लो इसको जमींदार ही बोलो। अब ये क्या कर रहा था, खेती करा रहा था, लोगों को मजदूर बनाकर रखता था। यहाँ पर लोग खेती करते थे, खेती कर जो भी पैसा होता था इसको देता था, ये दे देता था राजा को। अब यहाँ पर बात क्या हो रहा था, यहाँ पर बात क्या हो रहा था कि जितने भी ये सब पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ये बेचारे मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत का सबसे बड़ा मुनाफा कौन ले रहा था, ये जमींदार ले रहा था, और जमींदार के साथ साथ राजा ले रहा था। यानी कि यहाँ पर ये सिस्टम था कि एक राजा है, उसके पास बहुत सारा जमीन है, ठीक है, अब उस जमीन को वो क्या कर रहा है, जमींदार को दे दिया, बोला जमींदार से कि जमींदार तुम जाओ इस पर खेती कराओ। जमींदार बोला ठीक है सर, हम खेती करा देते हैं, एक काम करते हैं, हम क्यों करेंगे, हम देते हैं यहाँ के वर्कर्स को। अब ये जमींदार राजा क्या किया, जमींदार को दिया। अब जमींदार बोला कि चलो बाबू तुम लोग खेती करना शुरू करो। अब ये लोग खेती करना शुरू किया, तुम लोग को हम पैसा भी देंगे। अब ये लोग खेती कर रहे हैं और ये आराम से बैठा हुआ है इस घोड़े पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या होता है, लोग बहुत परेशान, मान लो 100 रुपए का इन्होंने खेती किया, 100 रुपए का वो अनाज बिका। अब क्या होता था, इनको मिलता था 1 रुपया, बाकी 99 रुपए क्या होता था, ये आदमी और ये राजा आपस में बांट लेते थे। अब यहाँ पर ये लोग सोचने लगते थे कि यार हो क्या रहा है, अलग अलग फिलोसफर निकले, अलग अलग दार्शनिक निकले, इनको समझाएं कि देखो ये गलत है, तुम इतना मेहनत कर रहे हो और बाकी सारा पैसा कोई और खा रहा है, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, ये सिस्टम छोड़ो। इन्होंने पूछा वो फिलोसफर से, मतलब जो सोचने में बुद्धि ज्यादा है जिनके पास, उनसे पूछा तो सर हम क्या करें आखिर, आप बताइए, हमारा मजबूरी है ये काम करना। बोलते मजबूरी नहीं है, तुम दुनिया घूमो, दुनिया में निकलो, बाहर निकलो, देखो दुनिया कैसा है। तो बोले ठीक है सर, कैसे निकले, हम तो कहीं गए नहीं आज तक। तो बोले एक काम करो, तुम यहीं पर कोई काम शुरू करो, अपना काम खोजो, अपना। तो यहाँ से शुरू होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब हुआ पैसा लगाओ, अपना पैसा लगाओ और कुछ अपना बिजनेस करो, ये नौकरों वाला काम छोड़ो, अपना बिजनेस करो। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये मार्केट है पूरी तरह से, यहाँ पर लोग सामान वगैरह खरीद रहे। अब यूरोप पूरा का पूरा, यूरोप में जितने भी पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, वो किसमें शिफ्ट कर गए, ये सारे लोग बिजनेस करने लगे। अब जब सारे लोग बिजनेस करने लगे, सोचिए अब यहाँ पर कपड़े का बिजनेस, मसाले का बिजनेस, ये सब मसाला है, ये सब बिजनेस होने लगा, लेकिन कोई फायदा होता नहीं था, इससे भी कम प्रॉफिट इन लोगों को होता था। अब फिर ये वर्कर्स परेशान हो गए, अब क्या करें भाई, हम लोग तो और परेशान हो गए, कम से कम ये तो सही था, 1 रुपये तो मिल रहा था, इसमें तो 50 पैसे भी नहीं बच रहा है। अब इन लोग सोचने पड़ गए अब क्या करें, एक काम करते हैं, हम अपने कंट्री से निकलकर किसी और जगह जाते हैं, वहां से कच्चा माल लाते हैं, रॉ मटेरियल वहां से लेकर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है चलो भाई, ये लोग निकले,